सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांव में पंचायत और एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं वहाँ एक बड़ी पंचायत सब मिलकर पंचायत समिति, उसको बड़े अधिकार, और फिर जिला परिषद। तो आप देखें कि ये बात एक बड़े क्रांतिकारी है और इसके पीछे यही है कि लोग खुद अपना काम करें, भरोसा हो अपने ऊपर और ये अफसरी दुनिया बदल जाए। अंग्रेजी ज़माने में तो बड़ी ज़बरदस्त अफसरी दुनिया थी, अब भी है, हालांकि उसका कुछ रंग बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत है और बहुत होने ही है काम ऐसे करने। तो हम इसको बदला चाहते हैं, विशेषकर इन सब ग्रामों में, देहातों में अफसर तो रहेंगे वहाँ, लेकिन उनका ढंग बदल जाए। वो सलाह दें, हर तरह की सलाह दें, सहायता दें, लेकिन काम का निश्चय करने का बोझा वहाँ के पंचों पर, पंचायत समितियों पर। ये बात जहाँ जहाँ हुई है, आंध्र में और राजस्थान में और भी हो रही है, उस 6-7-8 महीने से है। अच्छा इसका चित्र निकल रहा है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, एक रंग बदल रहा है। लोग ज़रा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो दौड़ते नहीं अब मंत्रीगण के पास, कराए दो न कराओ, उनसे गलती होती है, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक नया वायुमंडल, नई हवा आ गई वहाँ। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसको सारे भारत में फैलना है, आपके सौराष्ट्र में भी इसको आना है। और जिम्मेदारी से आपके ग्राम के पंचों को हल्के हल्के सारे विकास का, सारे डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लेना है। हाँ, बहुत बड़ा कोई बड़ी योजना हो तो और बात है, उसके लिए तो प्रदेश करेगा या दिल्ली वाले करें, लेकिन मामूली योजनाएं सब ग्राम के पंच करें। और जब ये पूरी तौर से होने लगे, एक बड़ी क्रांति हमारे देश में होगी और उस समय हम कह सकेंगे कि हमने अपने ग्रामीण जनता को, जो कि 30 करोड़ है इस देश में, इसको हमने जिस गड्ढे में पड़ गई थी उससे निकाल आई, उसके हाथ पैर चलने लगे, अपने ऊपर भरोसा हुआ। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, ऐतिहासिक नदियां। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इस तरह से बहुत नदियां हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, जैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने। कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी ले गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें, तो इससे नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो। इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में, और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने
एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज्यादा खतरनाक बात हुई थी। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूं ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमजोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने जमाने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने जमाने की तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतजाम किया। स्वराज की यात्रा खत्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफर का इंतजाम किया, जिस सफर में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो जिंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर गुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले, और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का, कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर, और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में ना आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते हैं। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का और मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का। और हमें, चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें, दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है।
चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर सिर उठाए, क्योंकि इस बात ये अव्वल बात है, ये पहली बात है हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन संवारता। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन संवारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। शशि को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुन्नू को इसकी कब्र पर लाकर बिठा दिया। शशि को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुन्नू को इसकी कब्र पर लाकर बिठा दिया। हाय ये तेरी दहर में कैसी मिसाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। मूसा को कुएं तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। मूसा को कुएं तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। माशूक से भी खूबरू तेरा ख्याल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। तेरी चाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। अरे चाचा, तेरी चाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। चले सामने से हट कर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। ये बात है। चल सामने से हट कर हाथ की तुम वो कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। कोई काम है न काज खाए सवा मन नाज मेरे साजना वो मेरे रांझना। ओ सच्चे पट मोड़ को गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। तूने मुझको न जाना मैं तो हूँ तेरा दीवाना, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। लंगूर रही तुम की कसर। अच्छा जी। बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। बना मजनू लंगूर रही तुम की कसर, बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। कुछ आएगा
तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। जीत गया मेरा प्यार, तू है मेरा दिलदार मेरे साजना। हो मेरी सोनिए तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया। हो गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल को इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये, हो मेरी सोनिए।